तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ज़्याओशेन के सामने एक आर्मी आ जाती है, जिसके बाद ज़्याओशेन अपनी स्वॉर्ड निकालकर बहुत तेज़ी से उनकी तरफ आगे बढ़ता है और एक ही झटके में उन्हें ख़त्म कर देता है। उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ थी, जिससे उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ है। तो ये सब कुछ देखकर वो आर्मी डरना शुरू हो जाती है, जिसके बाद उनका जनरल भी वहाँ पे आ जाता है और उन लोगों से कहता है कि सब लोग पीछे हट जाओ। तो सारी आर्मी पीछे हट जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं वो जनरल एक जेट पेंडेंट बाहर निकालता है, जिसके एक्टिवेट होते ही हमें दिखाया जाता है कि उस जनरल के पीछे एक रोशनी बाहर निकलती है। वहाँ पे एक बॉक्स होता है जो कि खुल जाता है, तो उसमें से कोई रोबोटिक चीज़ बाहर आ जाती है। वो रोबोट असल में एक तरह का मॉन्स्टर था, जिसे देखते ही सांग्यू को गुस्सा आता है और वो उस पर हमला कर देता है और फिर क्योलोंग भी उसका साथ देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग उस रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, मगर फिर थोड़ी देर गुजरने के बाद हम देखते हैं कि वो रोबोट के पार्ट्स दोबारा से हिलने लगते और वापस से अपनी जगह आने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो रोबोट दोबारा से अपने रियल शेप में आ जाता है। और उस मॉन्स्टर के हाथ में कोई चीज होती है जिसे वो हवा में ऊपर छोड़ देता है। वो चीज जैसे ही हवा में थोड़ा ऊपर जाती है तो हम देखते हैं उसमें से बहुत सारी एनर्जी के गोले बाहर निकलना शुरू होते हैं, जो कि उन लोगों के ऊपर गिरने लगते हैं। तो वो सब लोग वहां से भागकर अपनी जान बचाते हैं, मगर सांग्यू वो वहीं पे खड़ा रहता है और उन अटैक्स को डॉज करता है और अपने एरो से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है कि वो एनर्जी का एक गोला उसे आकर लगता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। और नीचे गिरने के बाद वो कहता है कि नहीं, इस बार नहीं, और वो मॉन्स्टर उसके बिल्कुल पास आकर खड़ा हो जाता है और उस पर अटैक करने वाला होता है कि फिर बीच में ज़्याओशेन आ जाता है और उसकी आर्म को काट देता है। जिसके बाद किंग्यू भी आइस स्पिरिट फॉर्मेशन का इस्तेमाल करती है, जिससे हम देखते हैं कि वो आइस लाइन बाहर आ जाता है और आते ही बहुत ही ज़ोर से धारता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर के चारों तरफ बर्फ जमना शुरू हो जाती है। और उस लाइन को देखकर वो जनरल भी बहुत ही हैरान हो जाता है। और दूसरी तरफ ज़्याओशेन सांग्यू को उठा लेता है और उसे उठाकर वहां से चला जाता है। और फिर किंग्यू आइस लाइन से कहती है कि सर हाजेन, प्लीज़ यहाँ पे जितने भी ब्लू स्टोन्स हैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर दीजिए। तो वो आइस लाइन अपने मुंह से उन सब की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि उन ब्लू स्टोन से सारी एनर्जी बाहर निकल आती है और उस लायन के अंदर चली जाती है। जिसके बाद वो लायन दोबारा से मिंग्यू की स्वॉर्ड में चला जाता है और फिर किंग्यू क्योलोंग के साथ मुआन को लेकर वहां से चली जाती है। ये देखकर उस जर्नल को बहुत ही गुस्सा आने लगता है, मगर फिर वहां पर एक सिपाही आता है और उस जर्नल से कहता है कि ये चीज़ उन लोगों की यहाँ पे गिर गई थी। तो जर्नल उस चीज़ को देखता है और फिर कहता है कि मुझे अपने भाई को बताना ही होगा। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं सांग्यू ज़मीन पे पड़ा होता है और किंग्यू उसे अपनी एनर्जी से हील कर रही होती है। तो थोड़ी देर हील होने के बाद सांग्यू कहता है कि ठीक है, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तो किंग्यू उससे कहती है कि क्या तुम्हारी मरने की ख्वाहिश थी जो तुम उससे लड़ने चले गए? तो सांग्यू थोड़ा सा शर्मिंदा होता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम सब लोगों की ज़िंदगी भी खतरे में पड़ गई थी। तो मुआन कहती है कि अच्छा हुआ कि हम लोग वहाँ से बाहर निकल आए, वरना वहाँ पे और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता था। तो सांग्यू ज़्याओशेन से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी हेल्प की। अगर तुम्हें कभी मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो। तो ज़्याओशेन उससे कहता है कि नहीं, मुझे आप लोगों की हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं। ये सुनकर सब लोग थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते हैं और फिर अचानक से मुआन को याद आता है कि वो विलेजर्स वो कहाँ चले गए। तो किंग्यू उससे कहती है कि वो लोग अभी तक तो हाउलेन किन्यून पहुँच भी गए होंगे, चलो हम लोग वहाँ जाकर उनसे मिलते हैं। जिसके बाद सांग्यू खड़ा होने की कोशिश करता है, मगर वो उठ नहीं पा रहा था। जिसके बाद मुआन उसे सहारा देकर उठाती है। तो सांग्यू जानबूझकर नाटक करने लगता है और कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत है। ये सुनकर मुआन उसे सहारा देने लगती है, मगर फिर किंग्यू उसे गुस्से से देखने लगती है। जिस पर वो कहता है कि ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ये चोट इतनी ज़्यादा गहरी नहीं थी, चलो अब सब लोग यहाँ से चलते हैं। ये कहकर वो सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं एक नई जगह को, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। और वहाँ पे हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि शायद किसी का इंतज़ार कर रही थी, मगर फिर वहाँ पे अचानक से ज़्याओशेन और उसके साथी भी आ जाते हैं। तो उन लोगों को देखकर वो थोड़ा सा मुस्कुराने लगती है और अपनी बेटी से कहती है कि तुम वापस आ गई मुआन। तो मुआन उससे माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि आपको परेशान करने के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और फिर किंग्यू उससे कहती है कि मैं और मेरा जूनियर ब्रदर हम लोग यहाँ पे आपके मास्टर से मिलने के लिए आए हैं। तो वो लेडी मुआन से कहती है कि अपने गेस्ट को अंदर ले जाओ। तो मुआन उन लोगों को अंदर ले जा रही होती है कि फिर हम देखते हैं आखिर में सांग्यू होता है।
तो वो लेडी सांग्यू को वहीं पे रोक देती है और उससे कहती है कि तुम्हारा यहाँ आना मना है। तुम नहीं जानते कि तुम्हें पहले ही यहाँ आने से बैन कर दिया गया है क्योंकि तुम हर वक्त हमारे कल्टीवेटर से लड़ते रहते हो। तो सांग्यू उससे रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे इस बार अंदर जाने दें, मुझे बहुत ही ज़रूरी काम है। तो वो लेडी कहती है कि क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हें मेरी तलवार का मज़ा चखना होगा। तो ज़्याओशेन उसकी तरफदारी करता है और वो कहता है कि ये भी तो एक मर्द है, मैं जा सकता हूँ तो फिर इसे अंदर जाने में क्या मसला है? मैं भी अपनी सिस्टर के बगैर नहीं रह सकता। ये सुनते ही किंग फ़ौरन से उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करा देती है और फिर उस लेडी से कहती है कि ज़्याओशेन यहाँ पे नया है और उसे यहाँ के रूल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता और मास्टर ने मुझे वैसे भी कहा है कि मैं इसका ख्याल रखूँ, इसलिए मैं इसे अपने आप से ज़्यादा दूर नहीं करती। तो वो लेडी कहती है कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग अंदर जाएं और जाके हमारे शियानशिया सेक्ट को अच्छे से विजिट करें और हमारे रूल्स के बारे में जानें। तो वो लोग अंदर जाने लगते हैं कि फिर सांग्यू ज़्याओशेन से कहता है कि तुम तो सबकी आंखों के तारे हो, प्लीज़ मेरी बात को समझो, मैं मुआन के बगैर नहीं रह सकता। तो वो लेडी जब ये बातें सुनती है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम बेशर्म लड़के, अगर तुमने दोबारा ऐसी बात की तो फिर तुम मुझे इल्ज़ाम मत देना। ये देखकर मुआन थोड़ा सा परेशान हो जाती है, जिसके बाद वो लेडी उससे कहती है कि हमारे रूल्स को भूलना मत। जिसके बाद सांग्यू ज़्याओशेन से कहता है कि तुम बहुत बड़े झूठे हो, तुमने कहा था कि जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तो तुम मेरी मदद करोगे, मगर तुम तो यहाँ पर चुपचाप खड़े हुए हो। तो ये सुनकर ज़्याओशेन किंग की तरफ देखता है और फिर मुआन उससे कहती है कि प्लीज़ यहाँ से वापस चले जाओ। तो सांग्यू कहता है कि प्लीज़ मेरी बात समझो, मेरा यहाँ बहुत ही ज़रूरी काम है। तो वो लेडी इसकी बातों से तंग आ जाती है और फिर वो किसी को बुलाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कोई बहुत ही तेज़ी से भागते हुए उनकी तरफ आने लगता है और जब वो उनके पास आ पहुँचता है तो उसे देखकर सांग्यू बहुत ज़्यादा डरने लगता है और उससे कहता है कि ठीक है मैं चला जाता हूँ, मगर इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सांग्यू के सामने एक बहुत मोटी लेडी खड़ी होती है। तो सांग्यू उससे देखकर कहता है कि प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल से, ऐसा कुछ मत करना कि जिससे मुझे तकलीफ़ हो। तो वो लेडी उसे पकड़कर गोल गोल घुमाना शुरू कर देती है और फिर उस पहाड़ से नीचे फेंक देती है। ये देखकर मुआन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, मगर वो लेडी उससे कहती है कि तुम परेशान मत हो, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उसे इससे ज़्यादा चोट नहीं लगेगी। चलो अब जाओ, मास्टर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो वो सब लोग अंदर जाने लगते हैं, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।